मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन मास में श्री प्रभु शिव शंकर के साथ साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करने से जीवन में कभी भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। वह अपने सदैव ही व्यापार में बढ़ता आगे जाता है। सदैव ही उसमें एक परिचय बुद्धि का प्रयोग होता है और वह इस तरह प्रपोज शिव शंभू की पूजा करते हैं। वैसे ही श्री हरि विष्णु के भी पूजा करना बहुत ही आज्ञाकारी माना गया है। यहां पर आपको इसका कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसे दो राज्यों की कहानी जो बहुत ही अद्भुत थी, हम आपको बताने जा रहे हैं। दो ऐसे राजा महाराजाओं की कहानी जो अपने धर्म के लिए लड़ने को भी तैयार थे। धर्म के लिए लड़ने को तैयार होने वाले राजा भारतीय राज्य में बहुत ही काम होते हैं। एक राजा श्री हरि का भक्त था तो एक राजन से भगवान शिव शंकर का परम भक्त का दोनों की आपस में बहुत ही टकराव होते रहते थे। कभी कभी दोनों के बीच में ऐसे टकराव भी होते थे जिससे पूरे गांव और पूरे राज्य में ऐसी हिंसा मर जाती थी जिसे चारों ओर त्राही त्राही हो जाता था। बच्चे बुद्धि और सारे लोग इन राजाओं के झगड़े का निवारण खोज रहे थे। एक बार शिव शंकर के मंदिर में चढ़ावा बोला गया। देश देश के दूर दूर के राजा महाराजा आए हुए थे। राजा महाराजाओं ने बहुत सारे चढ़ने के साथ शिव मंदिर को बनवाया, लेकिन इस तरह उसे राजा ने देखा कि वहां पर मेरे मंदिर का चढ़ावा उसे संदेश की लड़ाई से ज्यादा हो रहा है। तभी उसे राजा ने दूसरे राजाओं की चारों ओर से लिखित पत्र भेजकर उसे राजाओं के मंदिर के चढ़ने को मरवा दिया और इसमें एक खास युद्ध हो गया, टकराव हो गया। दोनों ही राज्यों के विद्वान, विदुर और सेनापति और आपस में टकरा गए। इन दोनों ही शिव भक्ति एवं श्री हरि के भक्त थे। तभी दोनों राज्यों के बीच में एक बड़ी सी नदी का पुल पड़ रहा था। दोनों राज्यों जब जब लड़ाई के लिए तैयार होते थे तब उसे नदी में बहुत से हलचल हो रही थी। बहुत सारे युद्ध के बाद तभी राजाओं ने देखा कि इस नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। दोनों राजाओं के राजाओं ने इसका कारण खोजने को तैयार हुए। दोनों राज्य की राजा एक मीटिंग करते हैं और वहां वह जानते हैं कि इस नदी के सूखने का कारण क्या है। तभी उसे नदी के पिछले भाग में एक महाराज कुटिया बनाकर रहते थे। वह साधु बहुत ही संत और तपस्वी थे। उन साधु ने कहा कि है राजन, तुम भगवान शिव और विष्णु की दोनों ही परम भक्त हो। तुम दोनों ही भगवान शिव और श्री हरे कृष्णा की उपभोक्ता हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि दोनों अलग अलग हैं। राजाओं ने यह सुनते ही वह शादी से बोल पड़े कि मेरा श्री हरि विष्णु एक है, और दूसरा राजा बोला कि हमारी प्रभु एक हम। यह सुनकर साधु को गुस्सा आया और सबने कहा कि है राजन, अगर आप इसी तरह लड़ते रहे तो चारों ओर ताहिम मच जाएगा, चारों ओर हिंसा का प्रभाव बढ़ जाएगा और सनातन धर्म की हमेशा ही जीत होने से रही होगी। बाहर के विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे भारत को कौन बचाएगा? यही मैकेनिक के लिए आपको कह रहा हूं। राजन यह सुनकर रुक गया। दूसरा राजा भी यह सुनकर रुक गया। दोनों राजाओं ने कहा कि ही संत, आप बड़े तपस्वी और तैयार लगते हैं। आप हमसे भी बूढ़े और साथ लिखे। आपको ना ही मौका, आपको नहीं किसी धन की माया है, ना ही किसी स्त्री का लोग है। आपको सिर्फ भगवान का चिंतन करना ही आपका कार्य है। कृपया करके हमें बताइए, क्या भगवान शिव और विष्णु एक हैं? तभी उन्होंने कहा कि भगवान शिव का कार्यालय है और भगवान विष्णु का कार्य अलग है। दोनों एक ही हैं, परंतु उन लोगों के कार्य अलग अलग हैं। भगवान शिव ही संपूर्ण सृष्टि में सर्वप्रथम योगी हैं और भी सर्वप्रथम कार्य हैं। है तभी उसने कहा, दूसरे राजा ने की है, प्रभु हम प्रभु श्री विष्णु के बारे में बताइए। तभी उसे राजा ने कहा कि हां। तभी वह साधु बोला कि राजन, आपकी जरा ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों त्रिदेव कहलाते हैं। यह 3 दिनों का काम साथ में होता है। यह तीनों साथ ही कार्य करते हैं। पृथ्वी के लाल अनुपालन एवं पृथ्वी के हर एक चीज, पृथ्वी हवा वायु अग्नि, चारों ओर पेड़ पौधे, हरियाली, बादलों में पानी आना, पत्थर का टकराव होना, यह सभी हिंदी प्रकृति है। प्रकृति भी इन त्रिदेवों के सामने झुक जाती है। इंतजार के सामने ना ही कोई बड़ी शक्ति है और ना ही कभी हो गए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में ना ही कोई और धर्म है, ना ही कोई पथ है। केवल सत्य है तो सनातन धर्म। सनातन ही सर्वप्रथम धर्म है। इतना कहकर ही दोनों राजन कहने वालों की है रिसीवर। हमें इतना सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद। हम इस नदी की जांच कर रहे थे।
इस नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, क्या इसका कारण क्या है? तभी आर्षि ने कहा कि है राजन, तुमने जिस शिव मंदिर को बनवाया था और दूसरे राजन को कहा तुमने जी श्री हरि विष्णु को मंदिर को बनवाया था, उसे मंदिर में तुम दोनों ने उसे मंदिर में अपने अपने आराध्य देव की पूजा एवं आरती की थी, लेकिन उन दोनों आराध्य देवों की आरती करते करते तुमने दूसरे देवों को निराश कर दिया, इसीलिए तुम्हारे नदी का पानी सूख रहा है। तभी उसने कहा कि हमने किसके नरेश किया? तभी गुस्सा। तूने कहा तुमने न्याय के देवता शनिदेव को नाराज कर दिया, क्योंकि न्याय का संपूर्ण जिम्मेदारी शनिदेव का ही होता है और 24 शनिदेव करते हैं। खूब सत्य होता है। तभी वह महाराज कहते हैं कि हम इससे किस तरह छूटा जा सकता है। तभी साधु कहते हैं कि देवों के देव परम देव शिव ही श्रेष्ठ हैं और श्री हरि वैष्णवी उनके श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें सावन मास में आने वाले पवित्र त्योहार के दिन शिव की पूजा करनी होगी। शिव की पूजा के साथ साथ तो फिर श्री हरि विष्णु के भी पूजा करनी होगी। तुम्हें सौंग बहुत सारे व्रत रखने होंगे और इन बातों को तुम्हें बहुत ही कार्य के साथ करना होगा और यही तुम्हारा दंड होगा। इससे तुम्हारी गांव के लोगों में एकता भी बढ़ेगी। तभी दोनों राजाओं ने साधु की बात मानकर दोनों राजाओं ने एक साथ कार्य किया। हर कार्य करते करते हैं उन्होंने व्रत की। सावन मास आते ही शिव मंदिर सजवाया और चारों ओर धूमधाम से श्री हरि विष्णु और भगवान परम भक्त शिव प्रभु महादेव की उपासना करते करते वह तब व्रत जब सब कुछ करने लगे वेदों का जाप करवाया। चारों ओर गांव में भंडारा बंटवाया। चारों ओर गांव में खुशहाली होने लगी। कितनी पूजा करने से चारों ओर दोनों राज्य मिल गए और चारों ओर सभी गांव में खुशहाली हो गई। तभी भगवान शिव की एक महत्वपूर्ण बात राजन को याद आए कि जब जब किसी का भला करोगे तब तक हमारा भला ही होगा। सावन मास के मिटाने के बाद भगवान शिव दोनों राजाओं के स्वप्न में आए और कहते हैं कि ही राजन, तुम दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी भक्ति समस्या श्रेष्ठ है। नारायण ही में हूं और शिव भी में हूं, ब्रह्मा देव भी में हूं। चारों ओर सृष्टि में मैं ही में हूं। मैं ही सर्वप्रथम हूं। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। मैं सबसे अलग हूं। मैं अंतर में प्रारंभ भी हूं। अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा कहते ही भगवान शिव लुप्त हो गए और उन दोनों रजनों को सपने में आकर दोनों राजन सुबह मिलते हैं। मिलते ही वह दोनों राजन कहते हैं कि हे प्रभु, हे संत, कल रात मेरे सपने में शिव आए थे। दूसरा राजन भी कहता है मेरे सपने में भी शिव आए थी। तभी वह साधु कहते हैं कि तुम दोनों पर शिव और नारायण की कृपा रही है। आज से तुम्हें इस नदी में भरपूर पानी देखने को मिलेगा। इतना कहते ही पानी में चलो चल। पानी होने लगा। चारों ओर बारिश का माहौल हो गया। इसी तरह दोनों राज्यों में संधि भी हो गई। और महत्वपूर्ण बात होगी, सावन मास में भगवान शिव और नारायण की पूजा करने से राज्य में जो भी दुख होता है, जो भी कारण होता है, जो भी गरीबी, जो भी दरिद्रता था, जो भी स्त्री, जो पुरुष, जो विद्वान, सभी के मांगों कामना होती है, वह भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर भगवान शिव और नारायण की पूजा का स्रोत कहा गया है। प्रणाम मित्रों, अपने इस कहानी को न जाना होगा कि भगवान शिव और नारायण की पूजा क्यों की जाती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।